देने से पहले वैक्सीन की व्यवस्था कर लें आप। पीपीआर जो भी वैक्सीन है 4-5 आप वैक्सीन देखिए, एफएमडी, एचएस, ये 2 वैक्सीन तो अवेलेबल है मार्केट में। क्योंकि इसलिए अवेलेबल है क्योंकि ये गायों भैंसों में लगती है। ठीक है, पीपीआर, एंटेरोटॉक्सिमिया और गोटपॉक्स, ये 3 वैक्सीन बकरियों की स्पेसिफिकली है, बकरी और भेड़ की। ये मार्केट में इतनी आसानी से नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि सवाल है कि इसकी मार्केटिंग नहीं है। भाई मेरी दुकान है मेडिकल स्टोर की, मैं गोटपॉक्स और पीपीआर क्यों रखूंगा जब बिकेगी? आप बताओ। एक वायर 450 रुपये की है और एक्सपायर कर जाएगी, मेरे तो 500 रुपये गए। तो दुकानदार तभी रखेगा जब उसको मार्केट दिखेगी। उसके लिए क्या है कि आप अपने शहर में जाइए, जिले में, वहाँ पे कहीं ना कहीं होलसेल मार्केट होगी मेडिसिन की। वहाँ पे एक आध आदमी ऐसा मिलेगा जब केवल वेटरनरी मेडिसिन का ही एक्सक्लूसिव डीलर होगा। उसके पास सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। इसका इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड का भी एमआर आता है। आप उसको नोट करा दीजिए, मुझे ये वैक्सीन इतनी वायर चाहिए ना, वो उसका हेडेक है, वो आपको सप्लाई करेगा। ठीक है ना। बाकी मैं आपको आपके मोबाइल में बता दूंगा एक आदमी को कि हर जिले में एक डिपो है इनका, हर राजधानी में, हर स्टेट की राजधानी में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स का डिपो है जहाँ पे एनिमल्स की वैक्सीन अवेलेबल है और वो पूरे ऑल ओवर स्टेट में वहाँ से सप्लाई करें। जैसे यूपी को ले लीजिए, यूपी का कानपुर रोड पे लखनऊ में है डिपो। ठीक है, राजस्थान का जयपुर में है, बिहार का पटना में है। तो हर स्टेट का वो मेरे मोबाइल में है, मैं आपको दे दूँगा। अब कैसे लेना है वो आप देख लेना, उसको खोल लेना, गूगल में है सारा, उसमें आ जाएगा। उसमें क्या है, आपका स्टेट, उस स्टेट में जो है आपका गोदाम कहाँ है, ठीक है ना, और उस गोदाम में वहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। सीधे आप उसको रिंग करिए, मुझे वैक्सीन चाहिए, वो कहेगा आप आ जाओ थर्मस लेके। वैक्सीन के लिए कभी भी अगर आप जा रहे हैं तो एक थर्मस लेके जाइए चौड़ा वाला, ठीक है। नीचे बर्फ़, उसके ऊपर वैक्सीन, उसके ऊपर बर्फ़ और पैक कर दीजिए। जनरली क्या है कि वो कूल पैक करके देते हैं आपको थर्मोकॉल में, लेकिन आप सावधानी से ले जाइए। बाई चांस उन्होंने कहा मेरे पास तो कूल पैक नहीं है या थर्मस ही ख़त्म हो गया है, तब क्या करोगे आप? तो इससे अच्छा कि थर्मस आप अपने पास रखो। वो इसलिए भी काम आएगा कि फ्रिज में से निकाल के जब वैक्सीन लगाओगे बाड़े में तो कम से कम उस थर्मस में आप रख सकते हो। ठीक, तो ये पहली वैक्सीन है पीपीआर, इसका ध्यान रखिएगा। 100% मृत्यु दर है, अगर फैल गई तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। दूसरी वैक्सीन है फुट एंड माउथ डिजीज, एफएमडी, खुरपका मुंहपका भी बोलते हैं, बड़े जानवरों में भी होती है और इसमें कई वायरस हैं, OAC, एशिया फर्स्ट, A22। होता क्या है, इसमें बुखार आता है, जैसे खुरपका मुंहपका, मुंह में छाले पड़ जाते हैं और पैरों के बीच में जो प्लस्ट है इसमें भी छाले पड़ जाते हैं। बकरी चारों पैर से लगड़ाएगी, गाय भैंस होगी तो वो भी लगड़ाएगी। ठीक है ना। बड़े जानवरों में कोई गाय भैंस मरती नहीं है, लेकिन किसान को ऐसा कर देती है कि उसकी कमर तोड़ देती है। कैसे? अगर आपकी गाय 15 किलो दूध दे रही है तो 1.5 किलो दे देगी पक्का, और आप ठीक होने के बाद एड़ी चोटी का जोर लगा दो, कितना भी दाना खिला दो, 5 किलो से ज़्यादा देगी। तो किसान का इतना नुकसान कर देती है ये कि आर्थिक दृष्टि से उसकी कमर तोड़ देती है। बकरी में इसका क्या इफेक्ट है? इसकी वैक्सीन जो है, ये बकरियों में आपने लास्ट में पढ़ा होगा, 51 बकरियों में बच्चे की मृत्यु। ओवैक रक्षा, एफएमडी रक्षा के नाम से मार्केट में है, 1 ml मांस में लगाई जाती है। ठीक है ना, इंट्रामस्कुलर बोलते हैं इसको, और इसकी इम्यूनिटी जो है 1 वर्ष की है, 1 साल तक आपको बीमारी नहीं होगी। आपको एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा कि भाई ये वैक्सीन इस तारीख को लगाई, इतने ml, और इसकी ड्यू डेट 3 साल बाद ये है। ठीक है ना। उसके बाद ये वैक्सीन लगाई, इसकी ड्यू डेट 1 साल बाद ये है। उस ड्यू डेट से पहले आपको वैक्सीन की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़ क्या है, कोई भी वैक्सीनेशन अगर आप करते हो तो वो 3 महीने से ऊपर के बच्चे को दिया जाएगा। ठीक है, 3 महीने से पहले न तो कोई पेट के कीड़े मारने की दवा पिलाई जाएगी और ना 3 महीने से पहले कोई वैक्सीन बच्चे को लगाई जाएगी। 3 महीना या 3 महीने से ऊपर की जो जितने भी जानवर होंगे उनको वैक्सीनेशन किए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें।
जी डोज 1 ml लिखा तो है। हाँ देखिए, दवाओं की डोज जो है अलग अलग होती है, वैक्सीन की डोज सेम होती है, चाहे 80 किलो का बकरा हो, चाहे 10 किलो की बकरी हो, चाहे 5 किलो का बच्चा हो, ठीक है ना। डोज अगर 1 ml है तो 1 ml ही लगेगी। डोज में आपको कोई परिवर्तन बॉडी वेट के हिसाब से नहीं करना है वैक्सीन के केस में, ठीक है। चमड़े की, ये मांस में जाएगी, मांस में जाएगी और डीप जाएगी, काफ़ी गहरी, नीडल पूरी अंदर हो जानी चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, मालिश करना जरूरी है। अगर वैक्सीन आप लगा रहे हैं, मॉर्निंग में लगाइए 7 बजे 8 बजे, और एक आदमी स्पेशली रखिए जो केवल मालिश ही करेगा। और इसका भी ध्यान रखिए, एक ही तरफ लगाइए। अगर बाईं तरफ लगा रहे हैं तो बाईं तरफ लगाइए, दाईं तरफ लगा रहे हैं तो दाईं तरफ लगाइए। उससे क्या होगा कि कल को मान लो फोड़ा होता है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने दाईं तरफ लगाई थी, फोड़ा हो गया, तो इसका मतलब कि वैक्सीन का फोड़ा है। और एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आपने वैक्सीन लगाई है और उसमें फोड़ा नहीं हुआ और बुखार नहीं आया, इसका मतलब वैक्सीन क्या है, नकली है। कोरोना में ये आपने देखा होगा, वैक्सीन लगाने के बाद वो कहते थे बुखार आया तो एक पैरासीटामोल खा लेना। तो वैक्सीन में क्या है, चूँकि आप उस बैक्टीरिया या वायरस को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो पहली बार, तो अब हमने बताया आपको बैक्टीरिया वायरस बॉडी में गया, बुखार आया, तो बुखार आना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचो कि गांठ पड़ गई है, यहाँ पे फोड़ा हो गया तो मेरी गलती से हो गया। गलती नहीं, फोड़ा होगा ही होगा अगर आपकी वैक्सीन प्योर है। अगर फोड़ा नहीं हुआ, बुखार नहीं आया, इसका मतलब आपने डिस्टिल वाटर लगा दिया। बस एक बात ध्यान रखना कि कोल्ड चेन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। आप वहाँ से ला रहे हैं तो भी कोल्ड चेन मेंटेन करोगे। लाने के बाद उसमें देख लीजिए कि भाई कौन सी फ्रीजर में रखी जानी है, कौन सी जो है 4 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे नीचे रखी जानी है। तो जैसे गोट पॉक्स की वैक्सीन है और पीपीआर की वैक्सीन है, इस तरह पाउडर में मिलती है। तो ये जो पाउडर फॉर्म है ये फ्रीजर में रहेगा, बाकी ये जितने भी हैं ये सब नीचे रहेंगे। इसके साथ एक परेशानी ये है कि ये 100 की डोज है। मान लीजिए आपके पास 30 बकरी है, आपने इसको घोलने के 2 घंटे के अंदर आपको लगा देना है, ठीक है। लेकिन 30 बकरियों को लगाने के बाद जो 70 डोज बचेंगी वो आपको फेंकना पड़ेगा। आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, चाहे भले ही उसका एक्सपायरी डेट उसकी भी लगी हो। बाकी वैक्सीन जितनी भी हैं पीपीआर और गोट पॉक्स के अलावा वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये खुली नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी रखी हुई है तो एक्सपायरी डेट तक आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपने इसको डिजॉल्व कर लिया इसके वाटर में, तो आपको लगाने के बाद इसको फेंक देना है, ठीक है। हाँ जी, आगे चलो। ये एक बीमारी है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। एफएमडी में थोड़ा सा बताना हम भूल गए कि एफएमडी बकरियों में होती है, तो सबसे बड़ा नुकसान जो है प्रेग्नेंट एनिमल्स को होता है, ठीक है ना। आपने सुना होगा, आप फील्ड में भी जाओगे, डॉक्टर कहेगा अरे गाभिन बकरी को मत लगा देना, ये कहते हैं ना एबॉर्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 40 साल से हम लोग कोई बकरी अगर कल ब्याने वाली है उसको भी वैक्सीन लगाते हैं। मान लो तुमने नहीं लगाई, अब बीमारी हो गई तो भी मरेगी वो, बचेगी तो है। एक बात अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि आपकी वैक्सीन के कारण कोई एबॉर्शन होने वाला है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि वैक्सीन लगाने के बाद एनिमल्स को 24 से 48 घंटे का आपको रेस्ट देना पड़ेगा। जो बाड़े में रहते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चरने जाते हैं उनको 2 दिन कम से कम आप चरने वाले उनको रेस्ट दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने वैक्सीन लगा के सोचा कि चलो चरा लाते हैं, एक तो वैक्सीन का दबाव, स्ट्रेस, और दूसरे आपने 4 किलोमीटर घुमाया, 4 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर, और वो आपके दरवाजे पे आएगी, वही बीमार पड़ जाएगी। तो 24 से 48 घंटे का रेस्ट देना मस्ट है, वो मैंने लिखा है इसमें, देख लीजिएगा। तो जो हमारे बकरी के वो हैं, प्रेग्नेंट बकरियों में क्या होता है, अगर एफएमडी का अटैक हो गया तो जितनी भी बकरी ब्याएंगी वो सब मरे हुए बच्चे देंगी, ठीक है। और या बच्चा पैदा हो गया तो 2 घंटे के अंदर मर लेगा, नहीं तो अगले दिन मर लेगा, लेकिन बचेगा कोई नहीं। अब आप बताइए कि प्रेग्नेंट एनिमल्स को वैक्सीनेशन करना है कि नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए पहली चीज़। अब कोरोना में शुरुआत में आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं लगेगी वैक्सीन। शुरुआत में यही निर्णय हुआ था।
सबको लगा दी गई, बाद में जो वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया उनको भी लगा। भाई उनको हो गया तो उन्हें कौन बचाएगा, है ना। तो इसलिए अपने दिमाग से, कोई डॉक्टर कहे, कंपाउंडर कहे, कोई स्टाफ कहे, आप भूल जाइए इस चीज को कि अबॉर्शन होता है। हम लोग किसी जो मास ऑपरेशंस होते हैं उसमें किसी भी बकरी को नहीं पकड़ते हैं, चाहे वो कल भी आने वाली है, उसको भी वैक्सीन लगाएंगे, ठीक है ना। तो अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो बच्चे मरे हुए पैदा होंगे या मर जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जब वैक्सीन आप लगाते हो, आँख मूंद के 3 महीने से ऊपर के सारे एनिमल को फ्रॉम A to Z आप 1 ml लगा दीजिए इंट्रामस्कुलर, ठीक है। ये तीसरी बीमारी है हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, HS बोलते हैं। गाँव में देखा होगा आपने, बरसात होने पे गाय, ये भैंसें मरती हैं बहुत ज़्यादा गला घोंटू से, गांव वाले जानते होंगे जो गांव में रहते हैं। बकरियों में भी ये बीमारी होती है। बड़े जानवरों में जब होती है तो बड़े जानवर में क्या है कि गले में सूजन आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और मुँह से लार गिरती है। और चूँकि गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है इसीलिए इसको कहते हैं घुर्रका, ब्रज में उसको इसी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भैंसें बहुत मरती हैं। बकरियों में जो यंग एज की बकरी हैं और पर्टिकुलरली 3 महीने तक के जो बच्चे हैं, इनमें अगर ये हो गया तो कोई लक्षण नहीं आएगा आपको, सिर्फ हाई टेम्परेचर होगा और निमोनिया होता है भयंकर। निमोनिया मतलब पसली ऐसे ऐसे चलेगी पेट की यहाँ पे, जैसे बच्चों में चलती है ना, छोटे बच्चों में देखा होगा आपने। तो सीवियर निमोनिया होता है और भयंकर डेथ होती है, नाक चुचलती है। वो तो खैर ये बस मरते जो है निमोनिया से मरते हैं। तो ये HS की वैक्सीन भी आपको लगानी है और ये 1 ml इंट्रामस्कुलर है। कोई भी वैक्सीन जब आप लाते हो तो उसको पहले देखो, अगर कोई आयल में बनी हुई वैक्सीन है उसको बोलते हैं आयल एडजुवेंट वैक्सीन, वो लगेगी इंट्रामस्कुलर। उसके अलावा बाकी जितनी भी वैक्सीन है वो सब लगेंगी सर पर, चमड़े के। तो ये जो है कुछ वैक्सीन है, ये जैसे आप लोग देख लेना बाद में, HS वैक्सीन है, 1 ml इंट्रामस्कुलर लगेगी। और वैक्सीन लगाने से पहले क्या है, आपको हिला लेना है उसको अच्छी तरह से, उसके बाद 1 ml इंट्रामस्कुलर लगा। लेकिन मार्केट में बहुत सी वैक्सीन है। रक्षा वैक्सीन के बारे में हम बता रहे हैं क्योंकि 40 साल से हम इसको यूज कर रहे हैं और यूज करने के बाद आज तक कम से कम हमारे इंस्टीट्यूट में कभी भी किसी भी बीमारी का आउटब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि रक्षा वैक्सीन का अगर मिलती है आपके यहाँ तो उसका जरूर उपयोग करें। अगर रक्षा वैक्सीन आपकी मार्केट में नहीं है, कोई दूसरी कंपनी है मान लीजिए वो बना रही है और वो आपको दे रही है वैक्सीन किलो या PPR की वैक्सीन, तो आप तत्काल उसका फोटो आपने WhatsApp पे डालिए, डॉक्टर साहब रक्षा नहीं मिल रही, ये मिल रही है, इसको लगाएं कि न लगाएं, ठीक है ना। और फोटो जब देते हो तो दोनों तरफ का दो। आप लोग क्या करते हो, बस नाम दे दोगे ये रक्षा या ये वैक्सीन, अरे भाई उसका पीछे का भी दे दो, डोज पता लगे कौन सी कंपनी है, कौन बनाती है, क्या है इसमें, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस पड़ा हुआ है। तो वो दोनों तरफ की फोटो हमको आप दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसी तरह दवाओं के बारे में, मान लीजिए मैंने कोई दवा, हालांकि दवाएँ इसमें मैंने दे रखी हैं, ज़्यादातर दवाएँ लिख रखी हैं जो कि हर जगह इजीली अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई दवा ऐसी नहीं मिल रही है तो और दूसरी वो कह रहा है कि साहब ये ले जाओ मेरे पास तो ये है, तो आप तुरंत फोटो डाल के पूछ लीजिए ये दवा इसकी जगह ये चलेगी कि नहीं चलेगी, या आप कुछ नहीं डालते फोटो, आप सीधे लिख दीजिए साहब ये दवा उपलब्ध नहीं है, इसकी जगह कौन सी दवा खरीदें, तो मैं 2-4 आपको लिख दूंगा, वो आप खरीदें, ठीक। तो HS में भी मार्टेलिटी भयंकर होती है, तो इसकी भी 1 ml आप लगाइए। HS रक्षा वैक्सीन मार्केट में है और गर्दन में 1 ml इंट्रामस्कुलर 1 साल की, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा बताएं, आगे चलो भाई, आगे बढ़ो। अभी क्या किया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने, इसने FMD और HS दोनों को कंबाइन करके एक ऐसी वैक्सीन बना दी है कि सिंगल डोज आप लगाइए बायोवैक के नाम से। बायो माने 2, वैक्सीन माने हाँ जी बोलो क्या बेटा है, बाई माने होता है 2, ठीक है, वैक्सीन माने वैक्सीन। तो इस बायोवैक वैक्सीन में जो है FMD और HS दोनों, ठीक है ना। आप मार्केट में जाते हैं, उससे कहिए कि भाई मुझे बायोवैक दे दो,
वो कहेगा कि हाँ बायोवैक है मेरे पास, बायोवैक भी है, एफएमडी भी है, एचएस भी है। तो आप सीधे बायोवैक ले लीजिए और बायोवैक लेके 1 ml इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए, तो आपको दोबारा एचएस लगाने की आवश्यकता नहीं। सिंगल डोज में दोनों बीमारियों से प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और 2 वैक्सीन के बीच में 15 दिन का डिफरेंस हम रखते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी है तो आप 10 दिन में भी लगा सकते हैं। एक वैक्सीन आपने लगाई, उसके 11वें दिन जो है दूसरी वैक्सीन आप लगा सकते हैं, ठीक। कि क्या है वैक्सीन कितना 2 लगती है? 1 ml लगती है क्या? हाँ क्या? अरे भाई ऐसा है, इसका ऑप्शन है आपके पास। आपने जैसे पीपीआर लगा दी, पीपीआर के ठीक 10 दिन बाद जो आप एफएमडी लगाओगे, फिर 10 दिन बाद आप एचएस लगाओगे, ठीक है ना। आप क्या करो, पीपीआर लगा दिया आपने, आप मार्केट में जा रहे हो, उससे कहो कि एफएमडी और एचएस कंबाइंड बायोवैक है तुम्हारे पास, वो कहेगा है। तो पीपीआर के बाद 10 दिन बाद अगर बायोवैक आपने लगा दी तो आपको एफएमडी एचएस अलग अलग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये आज सर इसमें ई और एफएमडी में सब बूस्टर डोज की बोलते हैं मारो। एक बात और बता दें आपको, किसी भी वैक्सीन में जो 5 वैक्सीन मैं बता रहा हूँ, केवल एंटेरोटॉक्सिमिया ऐसी वैक्सीन है जिसमें बूस्टर डोज लगती है, बाकी किसी में भी बूस्टर डोज नहीं लगती। शुरुआत में जब ये वैक्सीन बनाई गई थी उस समय ये डिसाइड हुआ था कि बूस्टर डोज लगेगी, लेकिन आज की तारीख में हम अपने इंस्टीट्यूट में केवल एंटेरोटॉक्सिमिया की बूस्टर डोज लगाते हैं, बाकी किसी की नहीं लगाते हैं, ठीक है। फील्ड में आप जाओगे, डॉक्टर बताएगा 15 दिन बाद बूस्टर डोज दे देना, कोई आवश्यकता नहीं देने की, ठीक है। और सारी चीज़ें आपके इसमें लिखी हुई हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, सारी चीज़ें मैंने उसमें क्लियर लिख दी हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या स्थिति होगी, आप मार्केट में गए, उसने कहा ना मेरे पास एफएमडी है, ना मेरे पास एचएस है, ना मेरे पास बायोवैक है, तब क्या करोगे? उसके लिए एक और ऑप्शन है आपके पास, ट्रायोवैक। 3 वायरस है इसमें, ट्रायोवैक, 3 बीमारियों से छुटकारा, एफएमडी प्लस एचएस प्लस बीक्यू। एफएमडी तो ही पढ़ लिया आपने, एचएस, बीक्यू मतलब ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर डिजीज जो होती है, जानवर का जो मस्कुलर पोर्शन है पैर का, उसमें जो है लंगड़ापन आ जाता है। बीक्यू जो है हमारे यहाँ रिकॉर्डेड नहीं है, समुंदर के किनारे के जो स्टेट हैं जैसे केरला है, कलकत्ता है, वहाँ पे ये पाई जाती है। हमारे यहाँ मैदानी भागों में रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन अगर आपको सिंगल डोज में एफएमडी और एचएस से छुटकारा पाना है तो आप ट्रायोवैक भी खरीद सकते हो। वो क्या बोलेगा, मेरे पास बायोवैक नहीं है, ट्रायोवैक है, ठीक है ना। जब वो ट्रायोवैक कहेगा और उससे ज़्यादा पूछोगे तो वो कहेगा ट्रायोवैक जो है गायों भैंसों में लगती है, बकरियों में नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो मेडिकल वाला है, उसमें गायों की ही डोज लिखी हुई है, ठीक है ना। बाकी में सब में शीप गोट लिखा रहता है। लार्ज, ज़्यादातर क्या शीप गोट भी नहीं लिखा, लार्ज एनिमल, स्मॉल एनिमल, इस तरह लिखा रहता है। तो आप ट्रायोवैक ले लीजिए आप बेझिझक, और 1 ml इंट्रामस्कुलर आप लगा दीजिए, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा एफएमडी, एचएस और बीक्यू से, ठीक है। लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या? इसके लगाने को एफएमडी एचएस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर बीक्यू उपलब्ध नहीं है, अगर बीक्यू उपलब्ध है तो आपको ट्रायोवैक लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर एफएमडी और एचएस अलग अलग उपलब्ध है और बायोवैक उपलब्ध है तो आप प्रेफर कीजिए बायोवैक लीजिए। लेकिन उसने कह दिया कि हमारे पास तीनों नहीं है तो उससे कहते ट्रायोवैक दे दे, वो देते नहीं है, कहते अरे साहब लार्ज एनिमल की ये कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है। तो आप जो है ले लीजिए, लार्ज एनिमल में उसकी डोज 3 ml है, बकरी में लगेगी 1 ml, ठीक है। बीक्यू इसमें होती नहीं ना बकरी में, हाँ बीक्यू बकरी में होती भी है तो समुद्र के किनारे के जो स्टेट हैं वहाँ थोड़ा बहुत होती है, लेकिन अभी बकरियों में इसका वैक्सीनेशन नहीं होता है। लेकिन आपको अगर नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही है वैक्सीन, तो आप मुझसे पूछ लीजिए कि साहब ये मिल रही, इसको लगाएंगे ना, ठीक है। क्या ये इंट्रामस्कुलर एफएमडी, एचएस, बीक्यू, ये तीनों ही इंट्रामस्कुलर ही लगती हैं।
क्योंकि ऑयल में बनी हुई वैक्सीन, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, जब मालिश आप कराते हो ना तो वहाँ खड़े रहो अपने पास, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वैक्सीन लग रही दाईं तरफ और मालिश कर रहा बाईं तरफ, या यहाँ वैक्सीन लगाई मालिश यहाँ चल रही है। आदमी ऐसे ही काम करता है, तो आपको ये देखना है भैया जहाँ वैक्सीन लगी वहीं मालिश कर, ठीक है ना। आगे चलो भाई। एंटेरोटॉक्सिमिया ये बीमारी है, टीटी बोलते हैं इसको, और ये ज़्यादातर जो है 2 कारण से होती है। एक कारण है इसका कि ओवर फीडिंग, वो आपके दाने के गोदाम में या भूसे के गोदाम में घुस गई और रात भर खाती रही, ठीक है, पेट फूल जाएगा, टॉक्सिन बनेगा, एसिडिटी होगी और मर जाएगी, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है कि सडन चेंज इन फीड, अगर फीड में आपने अचानक परिवर्तन कर दिया तो ज़्यादा खा लेगी और मर जाएगी। क्यों? आदमियों को ही जो है रोज़ अपने घर का खाना खाते हैं, एक दिन उनको दावत में भेज दो, शादी में जाना है, वहाँ जाके पूरा ले लेंगे, पत्तल में इतना ले लेंगे और खा लेंगे, फिर घर पे पहुँच के गैस बन रही है, होता है ना ऐसा। तो यही बकरियों में है। आप मान लीजिए बरसीम और अरहर का भूसा खिला रहे हैं और आपको लगता है कि अगले बुधवार को जो है हमारी बरसीम खत्म हो रही है या अरहर का भूसा खत्म हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि जो भी चारा उसकी जगह पे आप लाना चाहते हैं उसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए और अपना आपका जो खत्म होने वाला उसकी मात्रा धीरे धीरे घटाते जाइए। उससे क्या होगा कि उसकी बॉडी, पेट वो जो है वो चारे के लिए एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप बकरी खरीद के लाते हो, थोड़ी देर के लिए आप अजमेर से लाए सिरोही, होगा क्या, आप ला के अपने यहाँ रखोगे, सारी सुविधा दोगे, खाएगी नहीं, चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, देसी घी रख दो तो भी नहीं खाएगी। क्यों? उसका एरिया बदल गया, क्लाइमेट बदल गई, मालिक बदल गया, जगह बदल गई, चारा बदल गया। वहाँ क्या खा रही थी? वो लूम खा रही थी, खिचड़ी का। आप क्या दे रहे हो? अरहर का भूसा और दाना। चारा चूंकि आपने बदला, खाना बंद कर देगी, आप घबरा जाओगे, अरे सर ये कौन सी बीमारी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ से भी बकरी खरीदते हैं, कहीं से खरीदते हैं, आप उससे पूछिए चलने से पहले कि भाई ये बताओ तुम क्या खिला रहे थे। वो बोलेगा साहब मैं तो ये खेजड़ी के पत्ते खिलाता हूँ, तो उससे 4 बोरा 5 बोरा खेजड़ी के पत्ते आप खरीद लीजिए, ये ट्रक में डाल दें, पैसा ले तो पैसा दे दीजिए, ठीक है ना। या कहता मैं चने का भूसा खिला रहा था, चने का भूसा अगर आपके पास तत्काल उपलब्ध नहीं तो उसमें से 4 बोरा ले लीजिए और जब वो आती है वहाँ आपके दरवाजे पे तो वही डालिए जो वहाँ खा रही थी। चूँकि वहाँ खा रही थी उसकी आदत है तो वो खाएगी। चारा आप ये सडन चेंज करोगे नहीं खाएगी, ठीक है ना। तो और धीरे धीरे क्या है कि वहाँ का जो लूम की पत्ती है या जो भी खिला रहा था वो धीरे धीरे उसकी मात्रा घटाते जाइए और अपने चारे की मात्रा बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो एंटेरोटॉक्सिमिया की वैक्सीन, इसमें क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, पेट फूल जाता है, पेट में दर्द होता है, दस्त होता है, लेट जाती है और पैर ऐसे ऐसे पटकती है जैसे साइकिल चलाते हैं। ईटी रक्षा की वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध है, ये 2 ml सबकट चमड़े के नीचे लगती है। यही एक वैक्सीन है जिसमें आपको बूस्टर डोज देना है 14 से 21 दिन बाद। 14 से 21 दिन बाद में कंफ्यूज मत हो, सिर्फ सीधा फिक्स कर लो भाई मुझे 15वें दिन बूस्टर डोज लगेगी, ठीक है, और उतनी ही लगेगी 2 ml सबकट। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जब नया फ्लाक आप लेके आ रहे हो तो बूस्टर डोज लगाओगे फर्स्ट टाइम अगर वैक्सीनेशन कर रहे हो, या मान लीजिए आपके बच्चे 3 महीने के हो गए उनमें आप ईटी लगा रहे हो तो उनमें बूस्टर डोज लगेगी। लेकिन बाद में जब सेकेंड टाइम डोज लगा रहे हो तो बूस्टर डोज की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें लगानी है कि नहीं लगानी है, उसको लगेगी नहीं लगेगी, तो आप एक फ्लैट क्राइटेरिया बना लीजिए कि ईटी वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिसमें हमको बूस्टर डोज देनी ही देनी। आपने एक डोज लगाई, 15 दिन बाद दूसरी डोज लगाई, ठीक है। चलो आगे चलो। ये है बकरी चेचक, गुड पॉक्स। अभी आपको जो बीमारी चल रही है ना लंपी स्किन डिजीज, उसमें ये गुड पॉक्स इसका वायरस और लंपी स्किन डिजीज का वायरस दोनों में क्रॉस रिएक्शन है और इसकी वैक्सीन लगाने से गाय बच रही है। इसीलिए 5 लाख डोज जो है गुड पॉक्स की रिलीज की है एनडीडीबी ने, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने,
और गुजरात में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में जो है लगाई जाती है। लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशन है, इसका 70% प्रोटेक्शन है, 30% प्रोटेक्शन नहीं, 100% प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन आपको लगाओ और लगाने के बाद बूस्टर लगा दो। बूस्टर क्यों लगाते हैं? आपने ईटी लगाई, जब फर्स्ट टाइम आप लगाओगे तो उसमें 64% प्रोटेक्शन मिलता है, जब आप बूस्टर लगा दोगे तो 100% प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन दोबारा जो है लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोबारा अगर लगा रहे हो तो आप बूस्टर ना भी लगाओ तो चलेगा, लेकिन लगा दोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। ठीक है, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक ये ईटी की वैक्सीन जो है, इसका जो इम्यूनिटी थी वो 1 साल थी, ठीक है ना। अभी पिछले 2 महीने से इंस्टीट्यूट ने ये डिसाइड किया है कि इसकी इम्यूनिटी केवल 6 मंथ। तो अगर आपने उसमें लिखा हुआ है 1 वर्ष, तो उसको काट के लिख लीजिए 6 महीना। 6 महीने पे ये रिपीट होगी ईटी की वैक्सीन, ठीक है। अगर 1 वर्ष लिखा है तो काट के 6 महीना कर दीजिए उसको। ईटी भी तो 6 महीने है लिखा है इसमें, हाँ तो ठीक है, फिर 6 महीना लिखा है तो ठीक है, करेक्शन कर दिया इसका। सर इसमें एफएमडी की बोलते हैं वो 6 महीने लगती है, एफएमडी 6 महीने नहीं, 1 साल। 1 साल जो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। जो मैंने कह दिया, जो आपकी किताब में लिखा है वही विद्यमान है, आपको कहीं पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने अगर आयल एडजुवेंट वैक्सीन रक्षा की लगाई है तो 1 साल बाद करोगे। देखो कंपनियां ऐसी है, वो तो कहेंगी रोज लगाया करो, उनकी तो दवा बिकनी चाहिए, ठीक है ना। आप किसी वैक्सीन को 1 साल के बजाय 6 महीने पे लगाओ तो उनकी सेल कितनी हो जाएगी? 2 गुना होगी। उन्हें तो अपना काम करना है, तुम्हारी बकरी रह जाए मतलब। तो इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया या वायरस आप बॉडी में डाल रहे हो तो ज़बरदस्ती करने की जरूरत। लेकिन हाँ, अगर आप गांव से, मंडी से, हाट से कहीं बकरी खरीद रहे हो तो वो आदमी अपनी बकरी बेचने के लिए कहेगा हाँ साहब डॉक्टर साहब आए थे, वैक्सीन लगा गए थे, तो उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर डबलिंग भी हो जाएगी कोई परेशानी की बात नहीं। हाँ, आप अपना शेड्यूल बनाइए। अभी जो है क्या है, आप CIRG में जाओगे या इनके पास भी एक चक्र होगा, उसमें लिखा रहता है मार्च में PPR लगाओ, सितंबर में फलानी लगाओ, जून जुलाई में HS लगाओ, ठीक है ना। लेकिन नहीं, आप जब अपना फार्म शुरू करोगे, आपका अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल बनेगा। आज आपने PPR लगाई है तो आज के 3 साल बाद इसी तारीख में PPR लगेगी, तो वो शेड्यूल आपको थोड़ी काम करेगा, वो चक्कर। फिर आपने जो है मान लीजिए 15 दिन बाद आपने HS लगा दी, तो HS की 1 साल बाद जो है जो डेट आएगी आपकी वही डेट होगी ना, और वो हमेशा वही रन करेगी अगर टाइमली आप वैक्सीनेशन। इतना ध्यान रखें कि वैक्सीनेशन की डेट आने से पहले 15 दिन पहले आप तैयारी कर लें कि वैक्सीन लानी है, हर हालत में कहाँ से लें। एड्रेस इसमें जयपुर का लिखा, कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में तो वहाँ जरूर मिलेगी, ठीक है। और जहाँ भी आप जाते हैं फ़ोन करके पूछिए कि भाई मैं ये वैक्सीन है, वो कहता है आ जाओ ले जाओ तो आते, ठीक है। लेकिन ईश्वर ने चाहा तो आपके एरिया में मिल जाएगी, आपके ज़िले में, आपकी राजधानी में ही कहीं कहीं वैक्सीन की व्यवस्था होती है। तो बकरी चेचक में क्या होता है? बकरी चेचक में जैसे चेचक निकलती है ऐसे इनको भी निकलती है। बुखार होता है, नाक से पानी आता है, आँख से पानी आता है। और पता कैसे लगेगा? क्योंकि इनके तो बाल होते हैं, बाल के नीचे निकल जाते हैं छाले, आपको हवा भी नहीं लगेगी, मरने लगेगी। आप अगर ऐसा कुछ लक्षण है तो आप बकरी को पलट दीजिए। पलटेंगे तो क्या, थन के चारों तरफ बाल नहीं होते हैं, टेस्टिकल के चारों तरफ बाल नहीं होते हैं, वहाँ पे आपको छाले देंगे, ठीक है। तो उसमें जो है जो भी ट्रीटमेंट इसमें प्रिस्क्राइब है वो लगा दें। बस ये 5 वैक्सीन है, अगर ये 5 वैक्सीन आप लगा देंगे कोई भी संक्रामक रोग बकरियों में नहीं फैलेगा। और आपा हुआ था कि 2 बकरी लड़ गई, सिंग टूट गया, अब इसके लिए तो हम भी नहीं कुछ कर सकते, पेट फूल गया या दस्त हो गया तो ये अलग बीमारी है। लेकिन कोई इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो आपकी बकरियों को नहीं। अब बताओ कोई डाउट है? सर ये